दोस्तों आज साइंस इतना आगे आ चुका है और इतना डेवलप हो चुका है कि कभी कभी हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि क्या हम आने वाले समय में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, क्या हम पास्ट में देख पाएंगे, क्या एलियंस भी होते हैं, क्या हमारे धरती के जैसी और भी प्लैनेट्स हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं। तो चलिए जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है फैक्ट बॉय आयुष के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पास्ट में देखना या टाइम ट्रेवल करना कैसे पॉसिबल हो सकता है, इससे पहले हमें इस टेलीस्कोप के बारे में जानना चाहिए। जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जो हमारे स्पेस रिसर्च को बहुत आगे ले जाने वाली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये टेलीस्कोप आज से 13 अरब साल पहले क्या कुछ हुआ वो भी देख सकता है। यानी कि ये हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, आकाश गंगाएं कैसे बनी और करोड़ों अरबों साल पहले हमारे ब्रह्मांड में क्या कुछ हुआ, ये सब देख सकता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये टेलीस्कोप करोड़ों अरबों साल पहले जो कुछ हुआ उसे देख पाएगा, ये काम कैसे करता है और इससे हमें क्या फायदा होगा। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि हमें चीजें नजर कैसे आती है। दोस्तों जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखें तो खुली होती है पर हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हम जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तब वो सारी चीजें वहीं थी पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लाइट ऑन करने के बाद जब लाइट उन सारी चीजों पर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी तो हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। यानी कि हमें कोई भी चीज दिखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, उसको एक छोटे से कमरे के अंदर फैलने में तो जरा सी भी देर नहीं लगती। लेकिन जब यही लाइट हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो इसे भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। चांद और पृथ्वी के बीच लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जब अर्थ तक पहुंचती है तभी हमें चांद नजर आता है और ये रोशनी चांद से अर्थ तक पहुंचने में 1.25 सेकेंड लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे होते हैं वो असल में चांद का 1.25 सेकेंड पुराना वर्जन होता है। ये तो रहा चांद जो कि अर्थ से काफी करीब है। दूर जो चमकता तारा आप देख रहे हैं ये है सैटर्न, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है। अर्थ से लेकर सैटर्न तक की दूरी करीब 160 करोड़ किलोमीटर है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसको सैटर्न से अर्थ तक आने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। यानी कि सैटर्न जो हम अर्थ से देख रहे होते हैं ये असल में सैटर्न का 1.5 घंटे पुराना वर्जन होता है। अगर इस वक्त सैटर्न के 2 टुकड़े भी हो जाए तो हमें 1.5 घंटे तक ये ऐसे ही दिखता रहेगा। यानी कि कहा जाए कि हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या फिर लाइट आवर्स में नापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे तक ट्रेवल करने के बाद जितनी भी दूरी तय करती है उस दूरी को 1 लाइट आवर कहा जाता है और यही लाइट जब 1 साल ट्रेवल करने के बाद जितनी दूरी तय करती है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। जैसा कि आपने जाना कि सैटर्न से अर्थ तक लाइट को आने में 1.5 घंटा लगता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न अर्थ से 1.5 लाइट आवर्स दूर है। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इस तस्वीर में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं ये है मिल्की वे गैलेक्सी और ये इस गैलेक्सी में जो आप छोटा सा डॉट देख रहे हैं यहाँ कहीं पे है हमारा सोलर सिस्टम। ये मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स जितनी फैली हुई है। यानी कि हमारे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में पूरे 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। और दोस्तों जब जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद अगर मिल्की वे की तरफ देखेगा तो उसे जो दिखाई देगा वो दरअसल 1,25,000 साल पुराना मिल्की वे होगा जिसकी लाइट अब जाकर टेलीस्कोप तक पहुंची होगी। इस तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने में और पृथ्वी के जैसे ही प्लैनेट्स ढूंढने में मदद करेगा और क्या पता इससे एलियंस भी मिल जाएं। पर दोस्तों ये जितना आसान लग रहा है ना ये उतना आसान भी नहीं है। इस टेलीस्कोप को बनने में ही 30 साल का समय और $10 बिलियन का खर्चा हुआ है और इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो स्पेस में इसे आने वाली है। जब ये स्पेस में पहुंचेगा तो इससे वहां बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पर दोस्तों इस टेलीस्कोप के आने से हम अपने आने वाले फ्यूचर में यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे।
मेरी तरफ से इस टेलीस्कोप को बेस्ट ऑफ विशेस। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।